नमस्ते दोस्तों, महाशिवरात्रि की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और एग्जाम सक्सेस पॉइंट की ओर से आपको बधाई हो महाशिवरात्रि की। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे आहार या राशन, राशन या पोषण। ये तीनों नाम आ जाए ना, एक ही चीज़ है। आहार, राशन, पोषण तीनों को सेम ही चीज़ है। अब देखिए, पहले तो हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे राशन या आहार कहते किसे। देखो, पहला प्रश्न डाला है, राशन क्या है? पशुओं के द्वारा 24 घंटों में खाया गया चारा, पशुओं को 24 घंटों में दिया गया आहार, ए बे दोनों व कोई नहीं। इसमें क्या आएगा? पशुओं को 24 घंटों में दिया गया आहार, यानी जो चारा खल सभी देते हैं उसको हम आहार बोलते हैं। और ये होता है ना, ये 24 घंटों में पशुओं के द्वारा खाया गया आहार, उसको बोलते हैं हम डाइट। डाइट, इसको हम बोलते हैं डाइट। और देखो, गाय को जीवन निर्वाह आहार की आवश्यकता होती है। एक गाय को है ना, जीवन निर्वाह की कितनी आवश्यकता होती है? 2 kg, 3 kg, 4 kg। कितनी होती है इसमें? 4 kg। 4 kg जीवन निर्वाह आहार आहार की आवश्यकता होती है और 1 kg दाना की आवश्यकता होती है। 1 kg जीवन निर्वाह दाना की आवश्यकता होती है। और भैंस को 4 से 6 kg होती है और दाना 2 kg होता है। दाना 2 kg होता है। दाना कितना? 2 kg होता है। ये 100 kg शरीर भार पर निर्भर करती है कितना दाना देना चाहिए उसको। देखो, दूध देने वाले पशुओं को अतिरिक्त दाना देना कहलाता है। दूध या जखान पशुओं के जहाँ प्रजनन आहार, राशन, खुराक, उत्पादन आहार। देखो, प्रजनन आहार तो वह है कि प्रसव से पहले दिया जाने वाला आहार को प्रजनन आहार कहते हैं। राशन वह है कि पशुओं को 24 घंटों में दिया गया चारा, उसे राशन कहते हैं। खुराक होती है या डाइट होती है कि पशुओं द्वारा 24 घंटों में खाया गया चारा, उसे हम डाइट कहते हैं। और ये उत्पादन आहार होता है ना, देखो, दूध उत्पादन प्राप्त हुआ है और मांस भी उत्पादन प्राप्त। दूध उत्पादन अलग आहार, जब भी बोला उत्पादन आहार। गाय भैंस के लिए अलग अलग चाहिए। एक गाय देखो, एक गाय 3 kg दूध देती है तो कितना दाना, यानी अतिरिक्त कितना दाना देना चाहिए? ये उत्पादन में आई। 2 किलो, 2.5 किलो, 1 किलो, 3 किलो, कितना देगी? 3 kg दूध देगी तो गाय को 2.5 किलो देंगे। और भैंस 3 किलो दूध देगी ना, सॉरी, गाय 3 किलो दूध देती है तो 1 किलो दाना देंगे। और भैंस 2.5 किलो दूध देती है तो 1 kg दाना देंगे। भैंस को 2.5 किलो पर 1 kg और गाय को 3 किलो पर 1 kg दाना देते हैं। वो सॉरी, पहले गलती से हो गया, मैंने जीवन निर्वाह आहार के लिए कर दिया। पशुओं को प्रसव से पूर्व दिया जाने वाला आहार को कहते हैं राशन, उत्पादन, मेंटेनेंस, प्रजनन आहार। इसको क्या बोला आपा? प्रजनन आहार बोला। मेंटेनेंस यानी जीवन निर्वाह आहार बोला, बिन बोला। राशन वो वही है। फ्लैशिंग अप आहार किस पशुओं को दिया जाता है? देखो, फ्लैशिंग अप क्या होता है? भेड़, बकरी, सुअर, सभी। इसमें क्या सभी आए। फ्लैशिंग अप क्या होता है कि जो एक से अधिक बच्चे देने वाले होते हैं ना पशु, उसको हम देते हैं। जो लास्ट बच्चा होता है ना, वो उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके, इसीलिए ये फ्लैशिंग अप चारा देते हैं, आहार देते हैं अतिरिक्त। गाय को गर्भावस्था की अंतिम अवधि में अतिरिक्त आहार देना कहलाता है। देखो, भेड़, बकरी, सुअर में फ्लैशिंग अप के अलावा गाय ने क्या खिलावा है? फ्लैशिंग अप, स्टेमिंग अप, ए बी दोनों, फेरोइंग। क्या होगा इसमें? स्टेमिंग अप। गाय भैंस दोनों को देते हैं, इसको हम स्टेमिंग अप बोलते हैं। लेकिन फेरोइंग होता है ना, ये सुअर के लिए, स्पेशल सुअर के लिए फेरोइंग देते हैं। लेकिन फ्लैशिंग अप भी अधिक बच्चों वालों में सुअर भी आएगा। भैंस को प्रसव से पूर्व कितना स्टेमिंग अप आहार आहार देते हैं?
आहार की आवश्यकता होती है। भाई पशु को कितने आहार की आवश्यकता होती है? गाय देख 1.25 किग्रा, 3 kg, 4 kg, 1.75 kg। भैंस को कितना था देखो, यदि औसतन में आवे तो गाय 1 उलेर 2 kg, ठीक है। यदि गाय ने देवा और भैंस ने औसतन में कितना देवा, ये करेक्ट रूप में पूछो तो एनसीईआरटी में 1.75 kg दे रखी है। यदि 2 उलेर 3 kg आ जाए तो भी सही मान से, वो ऑप्शन पर डिपेंड करे। गाय को शुष्क पदार्थ की मात्रा रखते हैं। गाय को शुष्क पदार्थ और लिख लिया, पदार्थ की मात्रा रखते हैं, यानी सूखो चारो कितो देना चाहिए। 100 kg पशु भार पर कितनो देवा आपा? 3 kg, 1 kg, 2.5 kg, 4 kg कितो देशा गाय को? गाय ने देशा आपा शुष्क आहार की आवश्यकता होती है इसमें 100 kg पर। शुष्क आहार की मात्रा कितना है? गाय 100 kg पर आपा कतो देवा? 2.5 kg देवा। भैंस ने कतो देवा? 3 kg। गाय ने कतो देवा? 2.5 kg। भैंस ने कतो देवा? 3 kg। कृषि में हल्के कार्य करने वाले बैल को अतिरिक्त दाना देते हैं, यानी जो कार्य करे न कृषि में काम लो बिना अतिरिक्त दाना हल्को कार्य करे। देखो इन 3 लिख लिया, हल्के, मध्यम और भारी। 3 बैल के, तीनों बैल अलग अलग दाना दिया। हल्के के लिए देखो ऑप्शन है 3 किग्रा, 1 kg, 2 kg सभी। इनको तो हल्के ने हल्को कार्य करे के अंदर 1 kg। देखो हल्का 1, मध्य 2 और भारी 3 kg दाणो देवा अतिरिक्त। सामान्यतः पशुओं को उनके शरीर भार के कितने प्रतिशत आहार की आवश्यकता होती है? शरीर भार में भी कितना प्रतिशत आहार देनी चाहिए? देखो 2 से 3%, 5%, 5% और 4%। 4% कितना सी 2-3%। सामान्य तो 2-3% ही रखा, लेकिन पशु वो बाहर के अलग अलग पशुओं अलग अलग खुराक पर निर्भर करे। नवजात बछड़े को खीस कितने दिन तक पिलाते हैं? कितने दिन तक? 1 दिन, 10 दिन, 90 दिन या 3 से 5 दिन? कितने दिन तक पिलाते? 3 से 5 दिन तक। नवजात को अपने शरीर भार का कितना भाग खीस पिलाते हैं? खीस कितने भाग पिलाओ? 5वां, 7वां, 10वां, 15वां? 1/10, 1/10 भाग पिलाओ भार को, यानी 10वां भाग। यदि बछड़े को वजन 10 किलो है तो 1 किलो खीस पिलाशन। खीस का पीला रंग किस कारण होता है? कैसीन, कैरोटीन, लैक्टिक अम्ल सभी। देखो कैसीन दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। कैरोटीन किस का पीला रंग? कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन अपवास गाय का पीला रंग भी है ना, गाय के दूध का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल दही में सर्वाधिक होता है। इसमें ऑप्शन क्या आएगा? कैरोटीन। खीस में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? खीस में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? ए बी डी, ए बी डी या सी होगा? सी और डी कौन सा होगा? ए विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है खीस में। दूध में भी ए विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। रेचक के गुण किस में पाए जाते हैं? देखो रेचक बोलते हैं किसे? रेचक बोलते हैं जो दस्तावर दस्तावर होता है ना, जो हल्के दस्त लगाते थे, दस्त।
10 स्थावर पदार्थ होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम रेचक। रेचक के गुण सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? दूध, घी, खीस, सभी में किस में पाए जाते हैं? इसमें खीस में पाए जाते हैं। छोटा पशु होता है ना, छोटा पशु होता है ना, उसमें जो प्रथम मल निकालने के लिए खीस को पिलाते हैं, इसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं। जो प्रथम मल निकलता है ना, इसको छोटे बछड़े में। खीस में किस में सर्वाधिक एंटीबॉडी पाई जाती है? IgG, IgA, IAG या सभी? इसमें कौन सी पाई जाएगी? IgG। ये एंटीबॉडी है ना, रोग को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। काफ स्टार्टर क्या है? देखो, काफ स्टार्टर क्या है? नवजात का पोषण, नवजात को पिलाया गया पहला दूध, अर्पण या नवजात को खिलाया गया पहली बार दाना। क्या है ऑप्शन? देखो, नवजात को पोषण, ये तो खीस पिलावा पे बेंज को आर त्या बिन बोला, लेकिन काफ स्टार्टर के वे नवजात को खिलाया गया पहला दाना, ये ना 14वें दिन खिलाते हैं। 14वें दिन खिलाते हैं। इसमें हल्का दाना, हल्का आर भी रखते हैं, यानी रेशा भी रखते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ दाना खिलाते हैं जन्म के 14वें दिन। इसके बाद धीरे धीरे इसकी दूध की मात्रा कम करते जाएंगे, आहार को बढ़ाता जाएंगे। बकरी में प्रजनन आहार की मात्रा कितनी रखते हैं, कितनी होती है? यानी प्रजनन पूर्व आहार यानी की मात्रा कितनी रखा? 1 kg, 2 kg, 2.5 kg, 1.25 kg या 250 ग्राम, 250 ग्राम। कितनी राखियाँ? 250 ग्राम राखियाँ। बकरी, भेड़, सुअर तीनों 250 ही ग्राम राखियाँ या 1.25 किग्रा। नवजात को माँ के साथ रखकर पालना कहलाता है। नवजात ने माँ के साथ रखकर पाले बिन के बोला? सकलिंग, विनिंग, डॉकिंग या बेलोइंग। देखो, सात में क्या हुआ? से आवे। सकलिंग में क्या हुआ? से, यानी सकलिंग। विनिंग, माँ से अलग रखकर पालना, अलग रखकर पालना। डॉकिंग किन बोला? भेड़ की है ना पूंछ काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं। बिल्कुल। वेलोइंग गाय भैंस का रंभाना, वेलोइंग। नवजात को माँ से अलग रखकर पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इसमें अलग रखकर पालने का उद्देश्य अधिक दूध उत्पादन, वास्तविक दूध उत्पादन, स्वस्थ दूध उत्पादन, बी और सी दोनों। इसमें क्या आएगा? बी और सी। ऑप्शन अकॉर्डिंग बी और सी दोनों आएगा। यदि बी, सी और नहीं दे रखा हो तो हम होगा स्वस्थ दूध उत्पादन। फर्स्ट प्राइज तक किसको देंगे? स्वस्थ दूध उत्पादन को देंगे। नवजात को जल्दी वीनिंग कितने दिन में कर सकते हैं? यानी नवजात को माँ अलग रखकर कितना दिन हम जल्दी में जल्दी कर सका? कितना दिन? 1 दिन, 5 दिन, 2 से 3 दिन या सभी? कितने दिन में? 2 से 3 दिन, यानी 48 से 72 घंटा। यदि घंटे में पूछे हुए तो 48 से 72 घंटा। भेड़ में नवजात को अलग रखने की सर्वोत्तम समय है। भेड़ में कितना दिन बाद में नवजात ने आप अलग कर ला? 10 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 6 सप्ताह, 5 सप्ताह और 14 सप्ताह। कितने दिन बाद में अलग कर ला इन्हें? 14 सप्ताह। और गाय भैंस में गाय में 10 सप्ताह रख सका। नवजात को माँ से अलग रखकर पालन पोषण करना कहलाता है। अलग रखकर के बोलिया? सकलिंग, साथ रख, विनिंग, अलग रखकर, डॉकिंग, डबिंग व मुर्गी की कलंगी हटाना। संतुलित आहार किसे कहते हैं? शुष्क पदार्थ ज्यादा मात्रा में, यानी सूखो चारो है नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में। पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में। सभी पोषक तत्व भारात्मक रूप से उपस्थित हो। सभी, इसमें क्या है? सभी पोषक तत्व, यानी सभी पोषक तत्व भार के अनुसार उपस्थित हो बिन बोला पर संतुलित आहार।
एक पार्ट आज हो गया, इसके बाद में अगला पार्ट मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको।